किसी समय की बात है, एक पुराने और विशाल महल के बारे में कई तरह की कहानियां मशहूर थीं। उस महल को लोग रहस्यमयी महल के नाम से जानते थे। महल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय एक भूतनी का वास है जो रात में महल में घूमती रहती है। इस महल के पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग उस महल के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा रमेश था। रमेश बहुत साहसी था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। महल में प्रवेश। रमेश ने गांव वालों से महल की कहानियां सुनी और उसने तय किया कि वह महल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब चांदनी रात थी, रमेश महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचते ही उसने देखा कि महल सचमुच बहुत भव्य और सुंदर था, लेकिन इसमें अब कोई नहीं रहता था। भूतनी से मुलाकात। रमेश महल के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे एक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री उसके सामने खड़ी थी। रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं इस महल की रानी हूँ। रहस्य का खुलासा। रानी ने रमेश को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक समय इस महल की रानी थी और उसका नाम रानी चंद्रकला था। रानी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस महल में बंधी रह गई। उसे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसके पति राजा विक्रम ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। मुक्ति का उपाय। रानी चंद्रकला ने रमेश से कहा, यदि तुम मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें इस महल के नीचे बने तहखाने में जाना होगा और वहां एक विशेष पूजा करनी होगी। इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। मुक्ति की प्रक्रिया। तहखाने में पहुंचकर रमेश ने रानी चंद्रकला की बताई हुई विधि से पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, रानी चंद्रकला की आत्मा प्रकट हुई और उसने रमेश को धन्यवाद दिया। रानी ने कहा, तुम्हारी साहस और भक्ति के कारण मुझे मुक्ति मिल रही है। अब मैं स्वर्ग में जा रही हूं। अंत। रानी चंद्रकला की आत्मा महल से निकलकर स्वर्ग की ओर चली गई। रमेश ने वापस गांव आकर सबको यह कहानी सुनाई। गांव वाले भी रमेश की बहादुरी की तारीफ करने लगे। इसके बाद से वह महल फिर कभी भूतिया नहीं लगा और गांव के लोग बिना डर के वहां जाने लगे। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। भूत प्रेत भी कभी कभी न्याय की खोज में होते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने का कार्य मानवता का कर्तव्य होता है।